क्या आप अक्सर खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं? क्या ऐसा होता है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही आपको लगता है जैसे जिस्म में बिल्कुल जान नहीं बची और थकान अभी भी बाकी है? क्या आपका पेट अक्सर फूला हुआ रहता है, हाजमा खराब रहता है, या फिर आपको महसूस होता है कि आपकी जिल्द और आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही? अगर आप इन मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो ठहर जाइए, क्योंकि यह वीडियो खास आप ही के लिए है। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आपका जिगर अंदर से कैसा है और क्या वह अपना काम सही तरीके से अंजाम दे रहा है या नहीं। हमारा जिगर हमारे जिस्म का वह खामोश सिपाही है जो दिन रात हमारे खून की सफाई करता है और हमें सेहतमंद रखता है। मगर मसला यह है कि जिगर तब तक शिकायत नहीं करता जब तक वह बहुत बुरी तरह बीमार न हो जाए। ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब जिगर 80% तक खराब हो चुका होता है। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए 4 ऐसे आसान घरेलू टेस्ट लेकर आई हूं जो आप अभी इसी वक्त सिर्फ 30 सेकंड में अपने घर पर कर सकते हैं। इन टेस्ट के लिए आपको किसी सुई या किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट आपको बता देंगे कि आपका जिगर अभी जवान है या उसे फौरी तवज्जो की जरूरत है। हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है कि हम अक्सर तला हुआ खाना खाते हैं और चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीजें हमारे जिगर पर बहुत भारी बोझ डालती हैं। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ जिगर की जांच करेंगे, बल्कि मैं आपको यह भी समझाऊंगी कि अगर आपका स्कोर कम आए तो आप उसे दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है। अपना स्कोर याद रखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपने कितने टेस्ट पास किए। नंबर 1, रिब प्रेस टेस्ट। रिब प्रेस टेस्ट। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले टेस्ट से, जिसे रिब प्रेस टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट बहुत ही सादा और आसान है, लेकिन इसके नतीजे बहुत हैरान करने वाले होते हैं। इस टेस्ट में हम अपने जिगर को बराह रास्त महसूस करने की कोशिश करेंगे। हमारा जिगर हमारे पेट की ऊपरी दाईं जानिब होता है, जो हमारी पसलियों के ठीक नीचे छुपा हुआ है। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े ढीके हो जाइए या फिर किसी सख्त जगह पर लेट जाइए। अब अपनी 2 या 3 उंगलियों को अपनी दाईं तरफ की सबसे निचली पसली के ठीक नीचे रखें। अब आपको एक गहरा सांस अंदर खींचना है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका डायाफ्राम नीचे की तरफ दबता है। ये जिगर को थोड़ा नीचे धकेलता है, जिससे जिगर आपकी उंगलियों के करीब आ जाता है। इस वक्त आपको अपनी उंगलियों से हल्का सा अंदर की तरफ दबाव डालना है। यहाँ 3 सूरतें हाल हो सकती हैं। पहली ये कि आपको वहाँ कोई दर्द महसूस न हो और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगे। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आपने पहला टेस्ट पास कर लिया है। दूसरी सूरत हाल ये है कि आपको वहाँ हल्का सा दर्द या चुभन महसूस हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके जिगर में सूजन हो सकती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तीसरी सूरत हाल ये है कि आपको वहाँ कुछ सख्त या गांठ जैसी महसूस हो सकती है। साइंस हमें बताती है कि एक सेहतमंद जिगर नरम और लचीला होता है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। लेकिन जब जिगर बीमार पड्डी दियचता है या उस पर चर्बी छरच जाती है, तो वह सख्त हो जाता है और फूल जाता है। अगर आपको दर्द महसूस हो तो यह एक निशानी है कि आपका जिगर थक चुका है और उसे आराम की जरूरत है। फौरन इसके बाद अपने डॉक्टर से रुजू करें। यह टेस्ट बहुत पुराना और आजमाया हुआ है, जिसे पुराने जमाने के हकीम और डॉक्टर इस्तेमाल किया करते थे। तो तवज्जो दीजिए और देखिए कि आपका जिगर आपसे क्या कह रहा है। नंबर 2, स्टमक वैक्यूम टेस्ट। स्टमक वैक्यूम टेस्ट। अब आते हैं दूसरे अहम टेस्ट की तरफ, जिसे स्टमक वैक्यूम टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपके जिगर के इर्द गिर्द कितनी चर्बी जमा हो चुकी है। हमारे पेट में 2 तरह की चर्बी होती है। एक वह जिसे हम अपनी उंगलियों से पकड़ डिडेच सकते हैं, और दूसरी वह जो हमारे अंदरूनी आजा जैसे कि जिगर और आंतों के इर्द गिर्द लिपटी होती है। इसे विसरल फैट कहा जाता है। यह विसरल फैट ही असली दुश्मन है, जो फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह है। इस टेस्ट को करने के लिए आप सीधे खड़ीडी के हो जाएं। अब एक गहरा सांस बाहर निकालें और अपने पेट को पूरी ताकत से अंदर खींचें, जैसे कि आप अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। अब आपको इस हालत में 20 सेकंड तक रुकना है
और इस दौरान धीरे धीरे सांस लेते रहना है। अगर आपका पेट आसानी से अंदर चला जाता है और आप 20 सेकंड तक इसे रोक सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जिगर के आसपास गैर जरूरी चर्बी बहुत कम है। लेकिन अगर आपका पेट इतना सख्त है कि वह अंदर जा ही नहीं रहा, या 20 सेकंड से पहले ही आपको झटका लगता है और पेट बाहर आ जाता है, तो यह खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि आपके जिगर के इर्द गिर्द विसरल फैट की एक मोटी तह जमा हो चुकी है, जो जिगर को काम करने से रोक रही है। यह चर्बी जिगर के सेल्स को दबाती है और उन्हें जख्मी करती है, जिससे मुस्तकबिल में लिवर सिरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए यह टेस्ट आपको बताता है कि आपके लिए पेट की चर्बी कम करना कितना जरूरी है। नंबर 3, मिरर चेक। मिरर चेक हमारा तीसरा टेस्ट बहुत दिलचस्प है और इसके लिए आपको सिर्फ एक शीशे की जरूरत है। इसे मिरर चेक कहते हैं। इसमें हम अपनी आंखों और जुबान का मुआयना करेंगे। साइंस के मुताबिक जब हमारा जिगर खून की सफाई करता है, तो वह बिलिरुबिन नाम का एक मादा बनाता है। अगर जिगर बीमार हो, तो यह बिलिरुबिन खून में ही रहता है और हमारी आंखों के सफेद हिस्से में जमा होने लगता है। आप शीशे के सामने खड़ी के हों और अपनी आंखों को गौर से देखें। क्या आपकी आंखों का सफेद हिस्सा बिल्कुल साफ और चमकदार है? अगर वहां हल्की सी पीलाहट है, तो यह निशानी है कि आपका जिगर बिलिरुबिन को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रहा है। फिर अपनी जुबान बाहर निकालें और देखें। एक सेहतमंद इंसान की जुबान गुलाबी और साफ होनी चाहिए। अगर आपकी जुबान पर सफेद या हल्के पीले रंग की एक मोटी तह जमी हुई है, तो यह निशानी है कि आपके जिस्म में जहरीले मादे यानी टॉक्सिन्स बढ़ चुके हैं। जब हमारा जिगर डिटॉक्स करने में नाकाम हो जाता है, तो यह गंदगी हमारी जुबान पर नजर आने लगती है। इसे पुरानी तिब में बहुत अहमियत दी जाती है। यह निशानी है कि आपका हाजमा और जिगर दोनों मसाइल का शिकार है। ये टेस्ट इतना आसान है कि आप इसे हर सुबह ब्रश करते वक्त कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें साफ हैं और जुबान गुलाबी है, तो समझ लीजिए कि आपका जिगर अंदर से साफ है और उस पर कोई बोझ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आपको फौरन अपनी खुराक बदलनी होगी। नंबर 4, वॉल सीट टेस्ट। वॉल सीट टेस्ट। अब आते हैं हमारे चौथे टेस्ट की तरफ, जिसे वॉल सीट टेस्ट कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि टांगों की वर्जिश का जिगर से क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनका ताल्लुक बहुत गहरा है। हमारा जिस्म एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह ग्लूकोज में बदल जाता है। हमारे मसल्स, खासकर हमारी टांगों के बड्डी मसल्स, इस ग्लूकोज को जज्ब करते हैं और हमें ताकत देते हैं। जब हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो वे इस ग्लूकोज को जज्ब नहीं कर पाते और फिर यह गैर जरूरी ग्लूकोज जिगर में चला जाता है। जिगर इस गैर जरूरी ग्लूकोज को अपनी चर्बी में जमा करना शुरू कर देता है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए आप दीवार के सहारे खड़ी डीखे हो जाएं। अब अपने पैरों को दीवार से थोड़ा आगे रखें और नीचे बैठ जाएं, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठे हों। लेकिन कुर्सी वहां नहीं होनी चाहिए। आपकी पीठ पूरी तरह दीवार से लगी होनी चाहिए और आपके घुटने 90 डिग्री के जाविये पर मुद्दे होने चाहिए। अब आपको इस हालत में कम से कम 20 सेकंड तक रुकना है। अगर आप 20 सेकंड तक आसानी से खड़ी डीते रहते हैं और आपकी टांगें नहीं कांपती, तो इसका मतलब है कि आपका मसल मास अच्छा है और आपका जिगर महफूज है। लेकिन अगर आपकी टांगें 10 या 15 सेकंड के अंदर ही जलने लगती हैं या कांपने लगती हैं, तो ये इशारा है कि आपका जिस्म ग्लूकोज को सही तरह से नहीं संभाल पा रहा और आपका जिगर खतरे में हो सकता है। कमजोर टांगें अक्सर कमजोर जिगर की निशानी होती हैं, क्योंकि जब जिगर सही काम नहीं करता, तो वह मसल्स को जरूरी प्रोटीन और तवानाई नहीं दे पाता। इसीलिए यह टेस्ट न सिर्फ आपकी ताकत के बारे में है, बल्कि आपके जिगर की कारकर्दगी के बारे में भी है। ये चारों टेस्ट आपको यह बताने के लिए हैं कि इस वक्त आपके जिगर की हालत क्या है। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, वह यह है कि हमारा जिगर हमारे जिस्म का वाहिद ऐसा हिस्सा है जो खुद को दोबारा नया बना सकता है। अगर इन टेस्ट में आपका स्कोर कम आया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साइंस कहती है कि अगर आप अपने जिगर को सिर्फ 3 से 6 महीने तक सही वक्त और सही खुराक दें, तो वह दोबारा जवान हो सकता है।
जिगर के सेल्स में खुद को रिपेयर करने की जबरदस्त सलाहियत होती है। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, सुबह नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पिएं, क्योंकि यह जिगर के लिए एक बेहतरीन क्लींजर है। दूसरा, हर रोज 20 मिनट तक तेज चलें या दौड़ें, ताकि आपके मसल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल करें और जिगर पर बोझ कम हो जाए। और तीसरा, चीनी और रिफाइंड तेल से जितना हो सके परहेज करें, क्योंकि ये जिगर का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखें कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और आपका जिगर इस नेमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप आज इसकी हिफाजत करेंगे तो यह कल आपकी हिफाजत करेगा। यह टेस्ट सिर्फ एक इशारा है, लेकिन अगर आप मुसलसल दर्द महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। हम ऐसी ही मज़ीद मालूमात आप तक लाते रहेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। याद रखिए, छोटी छोटी तब्दीलियां ही बद्दी सेहत का राज होती हैं। जो बातें आज मैंने बताई हैं, उन पर अमल करना शुरू करें और खुद में आने वाली तब्दीली को महसूस करें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और मौजू पर मालूमात चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी राय को बहुत अहमियत देते हैं। शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।